हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको मालूम है प्रेजेंट भी है, कंटीन्यूअस भी है, यानी जो काम वर्तमान में चल रहा है उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान है कि वाक्यों के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर में से कोई एक लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर है तो इज, आई है तो एम, और बहुवचन है तो आर, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे शीला कानपुर जा रही है तो शीला यहां पे एक वचन है तो इज लगेगा। शीला इज गोइंग टू कानपुर। तुम फूल तोड़ रहे हो तो तुम, यू, तुमको इंग्लिश में बहुवचन माना जाता है तो यू आर प्लकिंग, तोड़ने की इंग्लिश प्लकिंग, प्लक, प्लक में आईएनजी लगा दिए, फ्लावर, ऑब्जेक्ट फ्लावर, यू आर प्लकिंग फ्लावर्स। मैं हंस रहा हूं, सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ एम लगता है, आई एम लाफिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। तुम फूल तोड़ रहे हो तो अगर होता तुम गुलाब का फूल तोड़ रहे हो तो बन जाता यू आर प्लकिंग रोज फ्लावर। मैं हंस रहा हूं, मैं तुम पे हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग एट यू। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर में से कोई एक, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। तो निगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उसे नहीं बुला रहा हूं। मैं उसे नहीं बुला रहा हूं तो मैं, आई, अब इज, एम, आर में से कोई एक तो आई के साथ एम लगता है, आई एम, फिर नॉट, बुलाना की इंग्लिश कॉल होती है, बुला रहा हूं तो आईएनजी लग जाएगा इसमें। आई एम नॉट कॉलिंग उसे, हिम, आई एम नॉट कॉलिंग हिम। इसी तरह अगर सेंटेंस है तुम लोग
खाना नहीं पका रहे हो, तुम लोग खाना नहीं बना रहे हो। तुम लोग यानी यू आर, फिर नॉट कुकिंग, यू आर नॉट कुकिंग द फूड, तुम लोग खाना नहीं बना रहे। तो निगेटिव सेंटेंसेस आपने देखा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर में से कोई एक वचन रहेगा तो इज, बहुवचन प्लूरल नंबर रहेगा सब्जेक्ट तो आर, आई रहेगा तो एम, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम लोग आएंगे, देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आसान है, यदि आप इसे अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो पहले डब्ल्यू वाले शब्द होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, डब्ल्यू के या हाउ, तो उसको पहले लिखते हैं। इसके बाद इज एम आर लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहते हैं, जैसे वाई, वेयर, विच, व्हाट, तो उसको पहले लिखते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह जा रहा है, क्या वह खा रहा है, तो इज एम आर पहले लिखते हैं। देखते हैं, क्या मोहन घर जा रहा है? क्या मोहन घर जा रहा है? मोहन एक वचन है और सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो इज एम आर में से कोई एक पहले लिखेंगे। मोहन चूंकि एक वचन है इसलिए इज लिखेंगे। इज मोहन, इज के बाद सब्जेक्ट लिखे मोहन, फिर वर्ब में आईएनजी, जा रहा यानी गोइंग, जीओ में आईएनजी बढ़ा दिए, फिर ऑब्जेक्ट होम, अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, तो इज मोहन गोइंग होम। अब अगर यही सेंटेंस होता, मोहन कहां जा रहा है, मोहन कहां जा रहा है, मोहन कहां जा रहा है, तो देखिए कहां इसमें बीच में लिखा हुआ है। तो जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर। अब मोहन एक वचन है, एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर नाउन, सब्जेक्ट है, तो इज आएगा। वेयर इज मोहन, वेयर इज सब्जेक्ट मोहन, वर्ब में आएंगी, जाना यहां पे है गो, गोइंग। वेयर इज मोहन गोइंग। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो,
तो यहां पे प्रश्नवाचक शब्द किसे है? whom। तो ये पहले आ जाएगा, whom। तुम बहुवचन है, इंग्लिश में बहुवचन माना जाता है तुमको, तो whom are you बुलाना, कॉल, कॉलिंग, whom are you calling। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें एक चीज और होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हर टेंस में, जितने भी टेंस हैं 12 टेंस में, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। इसको याद कर लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। जैसे तुम किसे बुला रहे हो, whom are you calling। तुम किसे नहीं बुला रहे हो, अगर यहां पर होता तुम किसे नहीं बुला रहे हो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। whom are you not, यू के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो बच्चों, इस तरह से ये एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आप लोग बुक में से इसे समझेंगे, इस एक्सप्लेनेशन वीडियो से भी आप समझेंगे और एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करेंगे।